Assalamu alaikum students. The topic of today's discussion is alkyl halides. We are going to start a new chapter which is about alkyl halides और आज हम इसका लेक्चर नंबर 1 जो है वो डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट अबाउट इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में पहले हम पढ़ेंगे कि ये हैलो अल्केन्स होते क्या हैं. The organic compounds in which one or more hydrogen atom of alkanes are replaced by halogen atom, these are called haloalkanes. यानी haloalkanes ऐसे organic compounds होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम अल्केन के वो हैलोजन एटम से रिप्लेस हो जाएं, तो ऐसे organic compounds को हम haloalkanes कहेंगे. Here I have given the example of simplest alkane which is methane, in which you can see that one carbon is attached with 4 hydrogen atoms. So this is the example of simplest alkane. और आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि इस अल्केन के इस मीथेन के ऊपर आप देख रहे हैं 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं. तो ये हाइड्रोजन एक रिप्लेस होने से, 2 रिप्लेस होने से या 3 अगर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएं तो कौन कौन से हैलो अल्केन्स बनते हैं वो हम देखेंगे. तो ये जो हैलो अल्केन्स है, नाउ वी विल डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन. इसकी क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आते हैं मोनो हैलो अल्केन्स. और जैसा कि मैंने कहा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये अल्केन है और इस अल्केन में से एक हाइड्रोजन की जगह अगर ये एक क्लोराइड लग जाए तो इसको हम मोनो हैलो अल्केन्स बोलेंगे. तो ये एक्चुअली मैंने सिंपलेस्ट एग्जांपल्स दी हैं मोनो हैलो अल्केन्स की. ये तो इसी से रिलेटेड है मीथेन से, कि मीथेन का अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये हाइड्रोजन हटा के इसकी जगह ये क्लोराइड यहाँ पे लगा दें तो दिस विल बी कॉल्ड एज मिथाइल क्लोराइड. सेकंड एग्जांपल इज़ ऑफ इथेन. इथेन से इथाइल क्लोराइड की है, यानी इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दें और उसके साथ क्लोराइड लगा दें तो वो इथाइल क्लोराइड बन जाएगा. तीसरी एग्जांपल जो है ये एन प्रोपाइल क्लोराइड की है, यानी ये नॉर्मल प्रोपेन की चेन है और उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के अगर हम ये क्लोराइड लगा दें सो दिस विल कॉल्ड एज एन प्रोपाइल क्लोराइड. तो मोनो हैलो अल्केन्स यानी ऐसे ये कंपाउंड्स हैं जिसमें एक अल्केन का हाइड्रोजन हटा के हम उसकी जगह हैलोजन एटम लगाएं तो वो मोनो हैलो अल्केन्स बन जाएंगे. तो उसके बाद जो नेक्स्ट हैलो अल्केन्स की टाइप है वो है डाई हैलो अल्केन्स. और डाई हैलो अल्केन्स एज द नेम इंडिकेट, यानी इसमें क्या होगा कि अल्केन के 2 हाइड्रोजन की जगह 2 क्लोराइड लग जाएं तो वो डाई हैलो अल्केन्स बन जाएंगे. यहाँ भी जो पेरेंट मॉलिक्यूल है वो हमने मीथेन का ही लिया हुआ है. और मीथेन में देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हटा के तो इस साइड पे भी और इस साइड पे भी हमने क्लोराइड 2 क्लोराइड जो हैं वो अटैच करवा दिए हैं. तो जब ये मीथेन में से जब ये 2 हाइड्रोजन जो हैं ये वाला और फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला निकल जाते हैं, जो रह जाने वाला ग्रुप है उसको हम कहते हैं मिथिलीन ग्रुप. मिथिलीन ग्रुप. तो अब इस कंपाउंड को बोलेंगे मिथिलीन क्लोराइड, राइट, क्योंकि दोनों साइड पे हाइड्रोजन की जगह मीथेन के मॉलिक्यूल में ये क्लोराइड्स लग चुके हैं तो ये इसको बोलेंगे मिथिलीन क्लोराइड. इसी तरह अगर आपके पास इथेन का मॉलिक्यूल हो और इस कार्बन में से एक हाइड्रोजन की जगह ये क्लोराइड लग गया और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन की जगह ये वाला क्लोराइड लग गया तो इस ग्रुप को जिसमें से एक एक हाइड्रोजन निकल चुका है इसको बोलते हैं इथिलीन. और ये वाला इसके साथ 2 क्लोराइड्स तो ये होगा इथिलीन क्लोराइड. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डाई हैलो अल्केन्स. और डाई हैलो अल्केन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें अल्केन्स में से 2 हाइड्रोजन्स की जगह 2 क्लोराइड्स जो हैं ये लग जाते हैं. अच्छा, इसके बाद जो अगली इसकी टाइप है वो ट्राई हैलो अल्केन्स की है. एज़ द नेम इंडिकेट, यानी यही में फिर हम यही पेरेंट मॉलिक्यूल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मीथेन ही लें और मीथेन में
इन 3 हाइड्रोजन्स की जगह, यानी ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, तो इसकी जगह 3 क्लोराइड के एटम्स लग जाएं तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ इस तरह होगा CHCl3 विच, और इस मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। इसको ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं, बट इट्स कॉमन नेम इज़ क्लोरोफॉर्म। और पेपर में आपसे जस्ट यू मे आस्क राइट द फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, देन यू विल हैव टू राइट CHCl3। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि आगे भी आएगी, हम डिस्कस करेंगे कि ये जो मोनो हेलो अल्केन्स हैं, एक्चुअली ये ही अल्काइल हेलाइड्स हैं, यानी मोनो हेलो अल्केन्स ही अल्काइल हेलाइड्स हैं। और इसमें ये वाला ग्रुप जो है, इसको हम अल्काइल ग्रुप कॉमनली बोलते हैं। वैसे टिपिकली ये मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर टिपिकली ये इथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे टिपिकली ये एन प्रोपाइल ग्रुप है। तो जो मोनो हेलो अल्केन्स हैं उन्हीं को हम अल्काइल हेलाइड्स बोलते हैं, जिसमें जो अल्काइल ग्रुप है, यानी ये कैसा ग्रुप होता है, जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं और उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस हाइड्रोजन की जगह ये वाला हेलोजन कोई भी एटम लग सकता है, विच इंक्लूड फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। तो ये था स्टूडेंट्स अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। Now we will move towards alkyl halides, as we have already discussed कि अल्काइल हेलाइड्स जो हैं वो एक्चुअली मोनो हेलो अल्केन्स ही हैं, यानी जिसमें एक हाइड्रोजन एटम अल्केन का एक हेलोजन एटम से रिप्लेस होता है। ठीक है, यानी हेलो अल्केन्स क्या हैं कि जिसमें अल्केन्स का एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस हो सकता है। लेकिन अल्काइल हेलाइड्स या मोनो हेलो अल्केन्स में क्या होगा कि सिर्फ अल्केन्स का एक ही हाइड्रोजन एटम हेलोजन एटम के साथ रिप्लेस होगा। सो देन दे विल बी कॉल्ड एज अल्काइल हेलाइड्स। फर्दर जो है अल्काइल हेलाइड्स की भी क्लासिफिकेशन है। हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हेलाइड है। अब प्राइमरी अल्काइल हेलाइड वो वाला अल्काइल हेलाइड है जिसमें ये हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शरी कार्बन क्या हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है, तो यहाँ पर फिर मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगी। तो हम प्राइमरी अल्काइल हेलाइड जो है सिर्फ उस कंपाउंड को बोलेंगे जिसमें हेलोजन का एटम ऐसे कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा जो कि प्राइमरी कार्बन होगा। ये यहाँ पर इसको हम प्राइमरी कार्बन ही लेंगे। वैसे प्राइमरी कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जो कि फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पर इथाइल क्लोराइड, दिस इज़ ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड, या फिर एन प्रोपाइल क्लोराइड, दिस इज़ ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो है सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड। और सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें हेलोजन एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच होता है जो कि फर्दर दो कार्बन्स के साथ जुड़ा होता है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड। दैट इज़ द हेलोजन एटम इज़ अटैच्ड टू द सेकेंडरी कार्बन एटम, एंड अ सेकेंडरी कार्बन एटम इज़ अ कार्बन एटम विच इज़ फर्दर अटैच्ड टू टू अदर कार्बन एटम्स। तो इसकी एग्जांपल ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, दिस इज़ कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो इसके साथ ये क्लोराइड लग जाएगा तो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा। अनदर एग्जांपल इज़ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है और इसके साथ यहाँ पर ये क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। सो दिस इज़ ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड। इसमें आप देख सकते हैं इस कार्बन के साथ जो ये क्लोरो अटैच है ये फर्दर दो कार्बन्स के साथ जुड़ा हुआ है। Now we have tertiary alkyl halide. A tertiary alkyl halide is a carbon which is further attached to at least 3 other carbon atom. Okay, here is a small mistake. I will correct it and then I will continue this lecture. So this is the tertiary alkyl halide in which a carbon which is connected to the chloro group, this is further connected, you can see 3 other carbon atoms, so this carbon will be called as tertiary carbon atom। और इस फिर हेलाइड को हम बोलेंगे
टर्शरी अल्काइल हैलाइड, जिसमें क्लोरो ग्रुप एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है विच इज़ फर्दर अटैच टू 3 अदर कार्बन atoms, and this is this compound, this is called as tertiary butyl chloride. So this is all about today's lecture. We will meet with another topic in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.